आज मैं 2004 में रिलीज हुई फिल्म कुंग फू हसल के बारे में बताने जा रहा हूं। एक पुलिस स्टेशन में 5 आदमी पुलिस कमिश्नर पर एक खूबसूरत औरत को गिरफ्तार करने के लिए हमला कर देते हैं। उस आदमी को पीटने के बाद वो बिना किसी विरोध के बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सड़क सुनसान है और थिएटर भी बंद है। ग्रुप का लीडर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और पुलिस स्टेशन लौटने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस वाला दरवाजे बंद कर देता है। अचानक वे सभी तरफ से कुल्हाड़ी गैंग के सदस्यों से घिरे हुए हैं। आदमी मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कुल्हाड़ी गैंग के नेता भाई सम कहता है कि कोई उनकी मदद नहीं करने आएगा। आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग का एक सदस्य उसे कुल्हाड़ी से मारकर उसके पैर को काट देता है। फिर भाई सम बेरमी से उसे कुल्हाड़ी से हत्या कर देता है। महिला भाई सम से छोड़ने की गुहार लगाती है तो वो कहता है कि वो महिलाओं को नहीं मारता और फिर अपनी शॉटगन से उसे उड़ा देता है। फिर पता चलता है कि इस शहर में गैंग्स असमर्थ है। बिना पुलिस की रोकटोक के आराम से काम करो, क्योंकि यहां सामाजिक अशांति और अव्यवस्था है। और वो एक्स गैंग सबसे डरावनी गैंग है। पिक्सटी गली एक गरीब कॉलोनी है जहां एक मिडिल एज कपल के घर है, जो अपने सभी किराएदारों का न केवल किराया बल्कि खाना भी लूटते हैं। मकान मालिक कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ करता है। कॉलोनी में रहने वाले लोग गरीब और मेहनती हैं। एक दिन जब एक किराएदार नहा रहा होता है, अचानक नल का पानी बंद हो जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है। मालकिन जल्दी से सीढ़ियों से उतर कर आती है और उस आदमी को गालियां देने लगती है। वो कहती है कि किराएदार कभी भी अपना किराया नहीं देते, इसलिए वो हफ्ते में 4 दिन पानी का इस्तेमाल बंद कर देगी। फिर वो बाकी किराएदारों को भी गालियां देती है और शिकायत करने वाले को धरती पर धक्का दे देती है। मालिक और मालकिन असल में रिटायर्ड कंग फू मास्टर हैं, जिनमें अद्भुत शक्तियां हैं। मालकिन अपने कमरे में वापस जाकर ये देखती है कि उसका पति औरतों से फ्लर्ट कर रहा है और उनकी जासूसी कर रहा है। उसको मारता है और थोड़ी देर बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर सिंह और बोन सुअर के बाड़े वाली गली में पहुंचते हैं, जहां वो एक नाई की दुकान में जाते हैं। सिंह नाई से बोन के बाल कटवाने के लिए कहता है। जब नाई बाल काट लेता है तो बोन उस पर धमकी देता है कि उसने उसके बाल इतना अच्छे क्यों काटे। बोन असल में आर्क्स गैंग का बॉस बनकर पेश आ रहा है और अपने खतरनाक आर्क्स टैटू दिखाकर नाई को डराने की कोशिश करता है। सिंह नाई को एक तरफ ले जाकर कुछ पैसे मांगता है ताकि बॉस का गुस्सा न झेलना पड़े। नाई मना कर देता है और बस इतना कहता है कि वो नहीं दे सकता, उसे मार नहीं सकता, क्योंकि उसके जैसे हजारों हैं। जल्दी ही वो कॉलोनी के रहने वालों से घिर जाता है, जो उसे चुनौती देते हैं। वो खुद को शांत दिखाता है और एक एक करके सबको चुनौती देता है। पहले वो एक औरत को चुनौती देता है और उसे पहले वार करने की इजाजत देता है। औरत का घूंसा उसे उम्मीद से ज्यादा चोट पहुंचाता है। फिर वो एक बूढ़े आदमी को चुनौती देता है, जो बिल्कुल मस्कुलर निकलता है। फिर वो एक बच्चे को चुनौती देने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से मस्कुलर है। इस बीच नाई ने पहले ही मकान मालकिन को बुला लिया है, जो सिंह को चप्पल से मारने लगती है। सिंह धमकी देता है। वो उसे बताता है कि वो कुल्हाड़ी गैंग का हिस्सा है और मदद के लिए कॉल करेगा। फिर वो एक पटाखा जलाता है और उसे गली की दीवारों के बाहर फेंक देता है। कुल्हाड़ी गैंग के सदस्य और उनका उप जनरल, जिस पर पटाखा गिरा था, गली में आ जाते हैं। सिंह जल्दी से मकान मालकिन पर उनका पटाखा फेंकने का आरोप लगाता है, लेकिन इससे पहले कि उप जनरल कुछ कहे या करे, मकान मालकिन भागकर अपनी रजाई के नीचे छिप जाती है। उप जनरल अपनी नजर नाई पर डालता है, लेकिन उससे पहले ही एक अज्ञात ताकत उसे एक जोरदार घूंसा मार देती है। जैसे ही वो कचरे के डिब्बे के पास पहुंचे, बाकी लोग तेजी से उनकी तरफ भागे और उन्होंने जल्दी से बैकअप बुलाने के लिए कहा। जल्द ही एक्स गैंग की पूरी ताकत नजर आने लगी, क्योंकि पूरे कॉलोनी को गैंग के सूट पहने हुए लोगों ने घेर लिया। सभी किराएदारों को बंधक बना लिया गया। गैंग के एक सदस्य ने 2 किराएदारों पर पेट्रोल डाल दिया और भैया ने पूरे कॉलोनी को धमकी दी कि जो भी उनके उपाध्यक्ष को मारे उसे तुरंत सौंप दे, वरना वो कॉलोनी के साथ सबको जला देंगे। फिर उसने लाइटर फेंक दिया। महिला
लेकिन इसे कॉलोनी के कूली द्वारा रोका जाता है। वो बताता है कि उसने उपमहंत की पिटाई की थी। उसे तुरंत सभी एग्स गैंग के सदस्यों द्वारा एक साथ हमला किया जाता है, लेकिन वो अपनी कुंग-फू की मदद से लगभग सब कुछ संभाल लेता है। इस उथल पुथल में दर्जी भी खुद को कुंग-फू मास्टर के रूप में पेश करता है और कूली को गैंग के सदस्यों से लड़ने में मदद करता है। बेकरी वाला भी कुंग-फू में जबरदस्त निकलता है, इतना कि वो अपने स्टाफ से बंदूकें भी तोड़ देता है। तीनों मिलकर भाई सैम और उसकी गैंग के कुछ लोग उस रात फिर एग्स गैंग ने सिंह और बोन को पकड़ लिया, क्योंकि वो एग्स गैंग के मेंबर बनकर उनके नाम खराब कर रहे थे। भाई सैम ने उनकी सजा मौत का आदेश दिया, लेकिन उससे पहले सिंह अपने बंधनों से भाग निकलने में सफल हो गया। उसने बोन को भी बचा लिया। फिर सिंह भाई सैम से गुजारिश करता है कि उसे एग्स गैंग में शामिल कर ले, क्योंकि ये उसका सपना है। भाई सैम फिर उससे कहता है कि अगर वो गैंग में आना चाहता है तो उसे किसी को मारना पड़ेगा। उसी रात बोन और सिंह बात कर रहे हैं कि उन्हें किसे मारना चाहिए, और सिंह बताता है कि वो मकान मालिकानी और पिगस्टाई गली के सारे किराएदारों को मारना चाहता है। बोन उसे बताता है कि उसे तो कुंग-फू भी नहीं आता, तो वो कैसे उन्हें मार सकता है। फिर सिंह अपनी कहानी बताता है। जब वो बच्चा था, सिंह को एक कुंग-फू किताब बेचने वाले से मिला, जिसने उसे बताया कि उसके पास कुंग-फू मास्टर बनने के लिए परफेक्ट चेहरा और शरीर है, और उसे बुद्धा पाल्म तकनीक की एक कॉपी बेची। सिंह ने उस विक्रेता से किताब खरीदने में अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। डॉक्टर या वकील बनने के लिए उसने पढ़ाई की, रोज किताब पढ़ता और प्रैक्टिस करता। लेकिन जब वो एक लड़की को बदमाशों से बचाने गया तो उसे बुरी तरह पीटा गया और उसका मजाक उड़ाया गया कि वो कभी कुंग-फू सीख सकता है। उसकी चोटों पर नमक छिड़कने के लिए बदमाशों ने उस पर पेशाब भी कर दिया। वो अपनी दुखद कहानी सुनाता है, जिसके चलते वो एक किलर बनना चाहता था। फिर वो दोनों आइसक्रीम लेने जाते हैं, लेकिन बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। दुकान की लड़की फोंग उनके पीछे भागती है, लेकिन वो ट्राम पकड़ लेते हैं और भागते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन मकान मालकिन 3 कुंग-फू मास्टरों को डांटती है कि उन्होंने उसे अपने कुंग-फू के बारे में नहीं बताया, और उनकी वजह से गुंडे उनके पीछे आ गए। वो खरगोश दांत ज़ेन और गली के बाकी किराएदारों के साथ बहस करने लगती है, जो उसकी ओर चिल्लाने लगते हैं। तभी मकान मालिकानी इतनी जोर से चिल्लाती है कि कांच टूट जाता है और बाकी लोग चुप हो जाते हैं। सिंह और बोन भी आ जाते हैं। मकान मालिकानी को मारने की उम्मीद में वो एक कोने में छिप जाते हैं और सिंह उसकी ओर चाकू फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से उसके अपने कंधे पर लग जाता है। वो बोन से कहता है कि वो काम कर दे, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है। जख्मी तो हो गया, लेकिन उसकी निशाना लगाने की कला बहुत खराब है, और वो सिंह को उसके दूसरे कंधे पर मारता है। उनकी आखिरी चाकू की चाल थोड़ी करीब आती है, लेकिन जब वो चाकू फेंकता है तो चाकू की धार सिंह में फंस जाती है और वो उसे केवल नोक से मारने में कामयाब होता है। उनके नाकाम कोशिश के बाद वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मकान मालकिन उन्हें देख लेती है। डराने के लिए बोन एक बड़ा डिब्बा लेकर आती है जिसमें सांप होते हैं, और सभी सांप सिंह पर गिर जाते हैं। सिंह उन्हें भगा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे होंठ पर काट लेते हैं। इसके बाद एक भागदौड़ शुरू होती है जब मकान मालकिन सड़क पर सिंह का पीछा करती है, लेकिन सिंह सुबह होते ही उससे बच निकलता है। अगले दिन बोन सिंह से मिलती है और देखती है कि उसकी चोटें ठीक हो गई हैं। वो उसकी तेजी से ठीक होने की तारीफ करती है। फिर उन्हें 2 अंधे आदमी बड़े बैग के साथ चलते हुए दिखाई देते हैं और वे उनका मजाक उड़ाते हैं। असल में ये लोग कुंग-फू मास्टर हैं, जिन्हें एग्स गैंग ने हायर किया है। वे ब्रदर सम से 3 कुंग-फू मास्टर को मारने का ऑफर स्वीकार करते हैं, जो कि पिगस्टाई गली में उस रात होगा। अंधे कुंग-फू मास्टर उस रात पिगस्टाई गली में पहुंचते हैं। एक मास्टर फौरन कूली को मार डालता है, जबकि दूसरा मास्टर दर्जी के पास जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दर्जी मास्टर को पीट देता है, लेकिन जब वे बाहर जाते हैं तो उसे दोनों के सामने अकेले पड़ना पड़ता है। अंधे मास्टर एक संगीत वाद्य का इस्तेमाल करके दर्जी पर हर तरह के हथियारों से हमला करते हैं। बेकरी वाला दर्जी की मदद के लिए आता है,
लेकिन उनकी सारी कोशिशों के बावजूद वे दोनों अंधे लोगों को नहीं हरा पाते। ठीक जब उन्हें एक आखिरी वार लगने वाला होता है, लैंडलेडी अपनी तेज आवाज से उन्हें रोक देती है। भाड़े के मालिक अचानक अंधों के बीच में आ जाता है और उनका वाद्य यंत्र तोड़ देता है। फिर वो उन पर उनके ही घूंसे से मारना शुरू कर देता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन दोनों को मक्खियों की तरह फेंक देता है। दोनों जल्दी से अपने आप को संभालते हैं और अपना वाद्य यंत्र सुधार कर भाड़े के मालिक पर सबसे अच्छे हमले के लिए तैयार होते हैं। तभी भाड़े की मालकिन उनकी मदद के लिए आती है और इतनी जोर से चिल्लाती है कि दोनों उड़ जाते हैं और उनके कपड़े फट जाते हैं। दोनों आदमी अपनी जान के लिए भीख मांगते हैं और भाग जाते हैं। फिर भाड़े की मालकिन भाई को धमकी देती है, उससे फिर कभी न उलझने के लिए गली कुलियों और दर्जी की मौत पर शोक मना रही है और बेकरी वाला ही एकमात्र है जो जिंदा है और उन्हें धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसे अपनी महानता देखने का मौका दिया इससे पहले कि वह मर जाए। फिर उस जोड़े ने बताया कि वे आम लोग बनना चाहते हैं क्योंकि उनका इकलौता बेटा कुंग-फू की वजह से मर गया। पहले वाला नाई उनसे कुंग-फू सिखाने के लिए कहता है, लेकिन मकान मालकिन मना कर देती है क्योंकि इसे सीखने में बहुत समय लगता है जब तक कि आप जम से प्रतिभाशाली न हो। सिंह और बोन फिर से आइसक्रीम वाली लड़की फांग को देखते हैं और सिंह उससे पैसे मांगता है। जब वो उसे लूटने के लिए जाने ही वाले होते हैं, तब लड़की सिंह को एक कैंडी बार दिखाती है। वो पता चलता है कि वो गूंगी है और इशारा करती है कि उसे पहचानती है। वो वही लड़की थी जिसे सिंह ने पहले बुलियों से बचाने की कोशिश की थी जब वो छोटे थे। सिंह कैंडी बार फेंक देता है और भाग जाता है। वो इमोशन हो जाता है और बोन से कहता है कि उससे दूर हो जाए। वो उसे सब कुछ दे देता है। पैसे चुरा के उन्हें वापस अपने गांव भेज दिया जाता है। तभी उसे दो कुल्हाड़ी गैंग के सदस्यों द्वारा पकड़ लिया जाता है। सिन्हा को उनके भाई के पास ले जाया जाता है जो उसे एक काम देता है कि उसे गैंग में एक बार और हमेशा के लिए शामिल होना है। फिर उसे मानसिक अस्पताल में ले जाया जाता है जहां गैंग का सलाहकार उसे एक नक्शा देता है और कहता है कि आखिरी सेल में जाकर अंदर के आदमी को आजाद करो। सिंह तेजी से अंदर जाता है और कई संकेतों के बावजूद कि ऐसा मत करो, वो अपनी ताले खोलने की कला का इस्तेमाल करके धीरे धीरे लोहे का दरवाजा खोलता है। अंदर एक मध्य वर्गीय आदमी है, श्री बीस्ट, जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा है। दिलचस्प है कि मिस्टर बीस्ट को एक गैंग के मुख्यालय लाया जाता है जहां कोई भी उसे बड़ा कातिल नहीं मानता। सलाहकार उससे कीमत पूछता है, लेकिन मिस्टर बीस्ट बताता है कि उसे सिर्फ एक योग्य दुश्मन चाहिए, पैसे नहीं। कुछ लोग फिर भी शक में हैं और अपने लोगों से मिस्टर बीस्ट को पीटने के लिए कहते हैं। मिस्टर बीस्ट चौकस की तरह पिटाई सह लेता है और एक आदमी से पिस्तौल छीन लेता है। फिर वो खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली को सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। हैरान और डरे हुए गैंग के लोग मिस्टर बीस्ट को सम्मान देते हैं। श्री भी अचानक दीवार की तरफ बढ़ते हैं और एक लात से उसे तोड़ देते हैं ताकि वो कैसिनो की तरफ जा सके जहां उन्हें सुअर की गली का मालिक और मालकिन इंतजार कर रहे होते हैं ताकि एक बार और सभी को खत्म किया जा सके। एक महाकुंग-फू मुकाबला तुरंत शुरू होता है, लेकिन पता चलता है कि श्री भी उनके सभी वारों को बिना पसीना बहाए सहन कर सकते हैं। श्री भी उन्हें पीटने लगते हैं, यहां तक कि मालकिन की पूरी ताकत से की गई चीख भी उस पर असर नहीं डालती। लड़ाई जारी रहती है और श्री भी उन पर हावी हो जाते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। बिज्जी अपनी चिता की घंटी का ढक्कन तोड़ देती है और उसमें से चिल्लाती है। उसकी आवाज घंटी के जरिए गूंजती है और आखिरकार उस दानव को उड़ा देती है, लेकिन इस दौरान पूरा घर भी टूट जाता है। मिस्टर बीस्ट आखिरकार उनकी ताकत को मान लेते हैं और झुकते हैं, लेकिन फिर उन्हें धोखा देकर अपने कमल के पेन से गोली मारने की कोशिश करते हैं। फिर वो उन्हें चाकू मारते हैं और दोनों को एक ताले में बंद कर देते हैं। रियलाइजिंग कि दानव बहुत बड़ा खतरा है, भाई कुछ को आदेश देते हैं कि वो उसकी सिर पर लकड़ी की रेलिंग से मारे, लेकिन सिंह गलती से भाई कुछ को ही मार देता है और फिर सब कुछ टूट जाता है। बीस्ट ने गुस्से में आकर रेलिंग को तोड़कर 2 मास्टरों को अपने से दूर फेंक दिया और सिंह को बेरमी से पीटने लगा।
उसने उस आदमी को इतना जोरदार घूंसा मारा कि उसका चेहरा कंक्रीट की फर्श में धंस गया। जबकि बीस्ट ध्यान भटकाने में लगा था, मकान मालिक और मकान मालकिन सिंह को छोड़कर भाग गए। गुस्से में भाई बीस्ट पर चिल्लाया, लेकिन उसने एक ही घूंसे में उसे मार दिया। फिर पिगस्टाई गली में मकान मालिक और मकान मालकिन ने चीनी दवाई और एक्यूप्रेशर की मदद से सिंह को मरने से बचा लिया। मकान मालकिन हैरान रह गई। वो इतनी तेजी से ठीक हो रहा है कि बीस्ट ने गली को सारे एक्स गैंग के मेंबर से घेर लिया है। से ठीक होता है और मकान मालिक और मकान मालकिन को आराम करने में मदद करता है। फिर वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलता है। पूरे एक्स गैंग के खिलाफ एक आखिरी लड़ाई होती है और वो एक एक करके सबको हरा देता है। हालांकि संख्या में वो बहुत कम है। मकान मालकिन और मालिक चर्चा करते हैं कि कैसे बीस्ट ने अपनी चीफ लो को अनलॉक किया और अपनी असली क्षमता को उजागर किया। सभी गैंग मेंबर्स को हराने के बाद सिंह शांति से बीस्ट की ओर चलता है और उसे घूंसा मारता है। उनको बिल्डिंग से बाहर निकालते हैं। वहां एक जबरदस्त लड़ाई होती है जहां ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन जल्दी ही बीस्ट अपनी असली शक्ल दिखाता है। वो मेंढक वाले तरीके का इस्तेमाल करता है जिससे वो बेहद ताकतवर बन जाता है। एक ही वार में वो सिंह को बादलों से ऊपर आसमान में उड़ा देता है। वहां सिंह को बुद्ध का आशीर्वाद मिलता है और बुद्ध के हथेली के तकनीक को याद करके वो नीचे गिरता है। वो उस तकनीक का इस्तेमाल करके बीस्ट को सीधे जमीन पर पटक देता है। लेकिन उससे पहले कि वो उसे मार सके, बीस्ट बेइज्जती से हार मान लेते हैं। बीस्ट उसे धोखा देने की कोशिश करता है और सिंह को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक और हमले से वो चौंक जाता है। दीवारों पर उसके पास एक हाथ के आकार का बड़ा छेद बन जाता है। बीस्ट आखिरकार हार मान लेता है और सिंह को अपना मास्टर स्वीकार कर लेता है। कुछ समय बाद सिंह और बोन ने शहर में एक मिठाई की दुकान खोल ली है। फांग दुकान के बाहर आती है और सिंह उसे देख लेता है। दोनों आखिरकार रात को मिलते हैं। फिल्म खत्म होती है जब कुंग-फू किताब बेचने वाला एक छोटी लड़की को एक और किताब बेचने की कोशिश करता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।